जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैनू गुरु जी का आदेश होया है कि मैं 7 दिन तक लगातार शुक्राना सत्संग शेयर करा। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं गुरु जी नाल 2018 विच जुड़ी सी। जिस तरह कि असी सभी जानने सभी ने एक्सपीरियंस किया होएगा कि गुरु जी साड़ी जिंदगी विच उदों आते ने जदों असी किसी बड़ी मुश्किल विच हुन्ने आ, क्योंकि वो साढ़े ते अपना हाथ ते हमेशा रखते हैं। पर जदों असी किसी बड़ी मुश्किल च पै जाने आ, उदों सानू अपने नाल मिलांदे ने, अपने परिवार विच मिलांदे ने और साढ़े ते पार किरपा करते हैं, सानू बचाते ने दुखों तो, तकलीफों तो। साढ़े प्यारे गुरु जी साढ़े ते बहुत किरपा करते हैं। शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना। गुरु जी 2018 तक मैं बिल्कुल भी गुरु जी के बारे नहीं जानती सी, लेकिन जिस तरह कि मैं तुहानू दस्सिया कि जदों सानू कोई तकलीफां होंदियां ने, असी ज़्यादा तकलीफ विच हुन्ने आ, कुछ ज़्यादा ही खराब होने वाला हुंदा है, उदों गुरु जी सानू अपने नाल मिलांदे ने, साडी रक्षा करते हैं। तो संगत जी, मेरी बेटी कैनेडा रहिंदी है। उन्हें मैनू फोन किया कि मम्मी एक गुरु जी है ने उत्थे सत्संग ते जाया करो। मैं क्या बेटा, मैं तो कभी इन्हों का नाम भी नहीं सुनिया, मैं कित्थों लभांगी इन्हों। कहनी मम्मी मैं तुहानू लद के भेजनी आ। तो उन्हें मैनू लिंक भेजा डॉली आंटी का। फिर मैं डॉली आंटी नू फोन किया, उन्होंने मैनू अपने ग्रुप विच ऐड कर लिया, जिदे नाल कि मैनू पता लगन लग पिया कि कदों सत्संग है। जिस वक्त मैं पहली दफ़ा, मैं नहीं, मेरे अंकल भी मेरे नाल गए। असी जो पहली दफ़ा गए उत्थे दरबार सचिया होया सी, बहुत अच्छा, बहुत उत्थे बहुत अच्छी फीलिंग सी। और जिथे गुरु साहब ने साढ़े बैठन का इंतजाम किया सी, उहदे बिल्कुल सामने उन्हां दा पीले चोले दे विच बड़ा वड्डा स्वरूप लग्या होया सी। और इस तरह लग रहा सी कि गुरु जी सानू देख देख के खुश हो रहे हैं। और मैं तो बहुत कोशिश की उन्हां वाल देखा, उन्हां दियां नाल अखां मिलावां, लेकिन उन्हां दे चेहरे का जो तेज सी वो बहुत ज़्यादा सी। उत्थे मेरी अखां नहीं टिक सकिया। खैर, सब तो वड्डी गल सानू उत्थे पहले दिन ही
ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮਿਲਿਆ, ਲੋਕਟ ਸਰੂਪ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਲੈਸਡ ਫੀਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਫਰੇਮ ਕਰਾ ਲਿਆ ਔਰ ਲਗਾਇਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਔਰਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੋਕਟ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਦੀ ਜਦੀ ਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਗਿਰ ਜਾਏ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਹਿਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣਾ। ਬਸ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਨ ਬੀਤਦੇ ਗਏ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਐਸੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਪੀਲੈਪਸੀ ਟਾਈਪ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਅਤੇ ਖੈਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਖਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਜਲਦੀ ਆ ਜਲਦੀ ਆ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਟੈਕਸੀ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਆਟੋ 'ਤੇ ਜਾਣ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੁਛ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਟੋ ਵਾਲਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਬੜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਕਿਸੇ ਰਸਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਡਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਟੈਕਸੀ ਬੁੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਘਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਗਿਆ। ਦੱਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਰਿਲੀਵਡ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਈ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਆਉਂਦੇ ਵਕਤ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਕੁਛ ਐਸੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੋਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ
ख़त्म करनी आ। और फिर कल नवीं गल दसांगी, नवां सत्संग करांगी। टीना आंटी, तुहाडी आवाज़ मैनूं बड़ी अच्छी लगती है। तुसीं जिहड़ा सत्संग शेयर करने हो, बहुत अच्छा शेयर करने हो। थैंक यू वेरी मच। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अज मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है, लेकिन क्योंकि गुरु जी का हुक्म है, इस करके सत्संग में ज़रूर शेयर करना है। कल दे सत्संग च मैं आपनों दस्या सी कि जिस वक्त मैनू लॉकेट स्वरूप दिता गया सी, मैनू दस्या गया सी कि ये स्वरूप अगर कभी भी थोड़े गले विचों टुट के गिर जाए तो तुसी परेशान नहीं होना, कोई वहम नहीं करना और ये समझना कि गुरु जी ने थोड़ा कोई बड़ा वड्डा कष्ट टाल दिता है। उस वक़्त मेरा बेटा काफ़ी दूर ऑफिस जाता सी और आके रोज़ कंप्लेन करता सी कि मम्मी ये मोटरसाइकिल वाले बंदे फटाफट निकल जाते हैं और असी कारां वाले खड़े रह जाते हैं, सानू देर हो जाती है। तो एक दिन उन्होंने फैसला किया कि मैं मोटरसाइकिल ले ही लैनी है। वो जी उन्हें मोटरसाइकिल ले ली। हुण मोटरसाइकिल चलाउण का भी उन्होंने बहुत शौक सी। जदों हुंदा चुकता मोटरसाइकिल और निकल जाता किते किते। तो एक दिन वो किते गया होया सी घूमन वास्ते, ते उत्थे जिस जगह वो गया सी, सड़क बड़ी पतली सी, कोई फोर्ट सी या कुछ सी, पहाड़ी रास्ता सी। उहदे एक तरफ खाई सी और दूसरी तरफ मैदान सी। ये बच्चा लैफ्ट साइड ते डिग्गा और मोटरसाइकिल उहदे हाथ दे उत्ते। हुण जद तक कोई आंदा नहीं तद तक वो उठ नहीं सकता सी, क्योंकि हाथ उहदा नीचे दबिया होया सी। और अगर वाहिगुरु जी ने बहुत बचाव किया कि वो सज्जे पासे नहीं गिरया, नहीं तो खाई विच गिर के पता नहीं की हुंदा। गुरु जी ने अंग संग सहाई हो के उसकी रक्षा की। उस वक्त उत्थे कोई भी नहीं सी, बियाबान रास्ता सी, कोई भी दूर दूर तक उन्हें नज़र नहीं आ रहा सी। तभी उन्हें देखा कि एक बंदा आ रहा बड़ी तेज तेज, और उन्हें आके उन्हें उठाया और उठा के मोटरसाइकिल उठाई और उन्होंने दसिया कि तुसी फलानी जगह चले जाओ तो उन्हें थोड़ी फर्स्ट एड मिल जाएगी। वो बच्चा उत्थे चला गया और फर्स्ट एड लैके अपनी गड्डी चला के घर आ गया। घर आंदे आंदे उन्हें अपनी वाइफ को फोन किया कि बई तू घर पहुँच, इस तरह मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो असी उदों 9th फ्लोर पर रहंदे सी। वो लोग दोनों नीचे ही मिल गए। वो फटाफट उसकी कार विच बह के ते हॉस्पिटल चले गए। उत्थे हॉस्पिटल वालियां ने उन्होंने एडमिट कर लिया और 2-3 दिन उत्थे एडमिट रहे और उसकी उंगली की प्लास्टिक सर्जरी भी हुई। लेकिन अज उन्होंने देख के कोई नहीं कह सकता कि इन्हों कभी चोट भी लगी सी। तो गुरु जी ने बहुत बहुत बचाव किया। इस तरह साडे गुरु जी आके सानू औखे वेले विच हाथ दे के बचाते हैं, अंग संग सहाई हो के बचाते हैं। और असी उन्होंने 18 विच जुड़े सी और जिस तरह मैं तुहानू दस्या कि थोड़ी ये शांति सी घर विच, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं सी, कोई कुछ नहीं सी, पर थोड़ा अशांति सी। 19 दे विच रादर
सॉरी संगत जी, 18 ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਔਰ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ नहीं ठीक है, आप सब जाने जान गुरु जी, आप सब जाने जान। इस नाल ही मैं गुरु जी का ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡਨੇ ਆ। कल फिर हाजिर होंगे क्योंकि मेरा गला बहुत खराब है। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। सारी संगत जी नू जय गुरु जी। हाँ जी, तो ये मैं तुहानू दसना भुल गई कि उस दिन नहांदे होए मैं देखिया कि मेरा लॉकेट तो है ही नहीं है। मैं लभ्या, मिल गया, बाथरूम में सी, लेकिन तुसी देखो गुरु जी ने कितना वड्डा कष्ट कटिया उस दिन। जय जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लख लख शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी। आज मैं अपना सत्संग हिंदी में सुनाऊंगी ताकि सबको समझ में आए। सारे संगत जी, आप सबको मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी माफ करिएगा, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, बीच बीच में कुछ गड़बड़ हो जाती है। कल मैंने आपको बताया था कि कैसे गुरु जी ने अंग संग सहाय होके मेरे बेटे की जान बचाई, उसको बियाबान में भी खुद जाके हेल्प करी। गुरु जी का करोड़ करोड़ शुक्राना। संगत जी, हमें इतने अच्छे प्यारे गुरु जी मिले हैं, इसके लिए हमें अपने भाग्य पे नाज होना चाहिए कि गुरु जी ने हमें चुना और हमेशा हमारी सहायता करते हैं, अपना बच्चा बनाया। संगत जी, जब हमने वहाँ से दूसरे मकान में आ गए, उस वक़्त कोरोना आ गया। कोरोना आ गया तो मेरा बेटा, मेरे पति सबसे पहले मेरे अंकल बीमार हो गए। अच्छे भले रात को सोए थे, रात को गेस्ट आए थे, उनके साथ उन्होंने बातें करी, हंसी खेल करा और रात को सोए। और जैसे ही वो सवेरे सो के 4 बजे मेरे से बोलते हैं कि भी मेरे को ठंड लग रही है, तो मैं देखा उनको बुखार चढ़ा हुआ था। मैं उठी, फट से अपने बेटे के कमरे में गई, उसको बोला कि फटाफट आओ। और जब तक मैं उसको बुला के, कितने 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे, बगल वाला कमरा उसका, तो जब तक वो उठ के आया तो ये तो अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे। इनको ये नहीं पता चल रहा था कि मैं उठूं कि बैठूं कि क्या करूं, कैसे करूं। तो हम लोग बहुत घबरा गए। तो फटाफट हमने यही डिसाइड किया कि इनको हम हॉस्पिटल ले जाएं।
हम इनको हॉस्पिटल ले गए और हमारे घर के पास जो भी अच्छा हॉस्पिटल है, उसका नाम नहीं मेरे को याद आ रहा, वहाँ ले गए। लेकिन उन्होंने तो, डॉक्टर ने बाहर ही आके कह दिया कि हम तो कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि इनको बुखार चढ़ा है। तो उन्होंने बताया कि या तो आप इन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाइए जो ससून है, तो या फिर उन्होंने सह्याद्री हॉस्पिटल का नाम बताया कि आप इन्हें यहाँ ले जाइए, वो शायद इनको ले लें। जी, हम लोग सह्याद्री हॉस्पिटल गए। वहाँ भी उन्होंने सारे टेस्ट वेस्ट कर लिए, लेकिन उन्होंने इनको ऑब्जर्वेशन रूम में रखा एक दिन, जब तक वो कोरोना वाली रिपोर्ट आ नहीं गई। हमें कमरा नहीं मिला और बाकी सारे टेस्ट कर लिए, तो इनको उस वक़्त बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस डायग्नोज हुआ। और ये हमारे लिए बहुत नई चीज़ थी और हमने ये भी सुना कि बहुत ही डेंजरस होता है और उसका टेस्ट भी बैकबोन से फ्लूइड निकाल के किया जाता है। इनका शुगर भी बहुत थी, वो भी डॉक्टर ने बताया कि इन्हें तो शुगर भी है, लेकिन ऐसा कभी था नहीं, वो रातों रात उन्हें कुछ हो गया। तो जी, हमें कमरा मिल गया, हम वहाँ चले गए, इलाज शुरू हो गया। तो इनको एक तो पार्किंसंस निकला। पार्किंसंस का तो इलाज चल ही रहा था, लेकिन पार्किंसंस का इलाज हुआ इनका, और जो मेनिंजाइटिस हुआ था उसका इलाज चल रहा था, बाकी सभी चल रहे थे। लेकिन ऐसा होता था कि हम लोग 30 दिन हॉस्पिटल में रहे, 30 में से 20 दिन ये आईसीयू में रहे, और आईसीयू में भी हम लोग बिल्कुल छुरी की नोक पर चल रहे थे। डॉक्टर्स कभी भी होपफुल जवाब नहीं देते थे, यही कहते थे आपको पता है इसका क्या रेट है ठीक होने का, ये है वो है। तो एक दिन मैं जब उन हॉस्पिटल में आईसीयू में थे, तो मैंने अपने बेटे से बोला कि मैं ना आज गुरुजी का जल प्रसाद उनको पिला के आती हूँ। तो उन्होंने बोला मम्मी मत करो, क्योंकि वो आपको जाने नहीं देंगे और पानी तो बिल्कुल ही नहीं पिलाने देंगे। मैंने कहा फिर भी कोशिश करते हैं। मैं उस दिन गई, वाकई उन्होंने नहीं जाने दिया, और पानी पिलाने की तो बात दूर। लेकिन एक जो उनका गार्ड था वो बाहर बैठा था, मैंने उससे बहुत रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा बेटा जाने दो, कम से कम देख तो लूँ। तो गए तो वो पेशेंट्स का वो हिस्ट्री रखते हैं ना कि क्या चल रहा है। तो मैंने पढ़ा तो उसमें तो ये लिखा था कि इनकी हालत दिन ब दिन ख़राब हो रही है। तो जो डॉक्टर ड्यूटी पर था, मैंने कहा आप तो गलत रिपोर्ट देते हैं, इसमें कुछ लिखा है आप कुछ कहते हैं। तो मैंने कहा आप डॉक्टर को बुलाइए जो इनका इलाज कर रहा है। फिर डॉक्टर को बुलाया गया, उसने भी ऐसा ही जवाब दिया कि देखिए इसका इतना रेट है, ये है वो है ठीक होने का, और बहुत वैसे मुश्किल है, अगर ठीक हो भी गए तो बोलेंगे कभी नहीं। ये बात मेरे बेटे ने मेरे को नहीं बताई थी, उसको ही बताई डॉक्टर ने। लेकिन उस दिन मैं कितने भाव से वो जल प्रसाद लेके गई थी, उसका गुरुजी ने उसको एक्नॉलेज किया, और गुरुजी ने उनको हॉस्पिटल से आईसीयू से रूम में भेजा। तो वहाँ मैंने इनके तकिए के नीचे गुरुजी का स्वरूप रख दिया। और देखिए आज
कुछ कल कुछ, ऐसे करते करते कि दिन ब दिन इम्प्रूवमेंट होती गई और ये ठीक होके घर आ गए। एक दिन डॉक्टर आते थे राउंड पे, एक दिन ऐसे ही 9-10 बजे आते होंगे, तो एक दिन मैं सो रही थी जब वो डॉक्टर आए, तो मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा देखिए ये रात को मेरे को उठा देते हैं और फिर इसलिए इस वक्त नींद आ जाती है। कहते उठा देते हैं, कैसे उठाते हैं? तो मैंने कहा आवाज़ लगा के। कहते कैसे आवाज़ लगाते हैं? तो मैंने बताया, तो उनको बहुत हैरानगी हुई कि अरे ये तो बोलने भी लग गए। और फिर धीरे धीरे करके ये ठीक हो गए। और लेकिन फिर बहुत दिन इनकी फिजियोथेरेपी भी हुई, क्योंकि लेटे लेटे सब स्टिफनेस आ गई थी इनके जॉइंट में। और एक दिन डॉक्टर ने उनकी डिस्चार्ज कर दिया। हम लोग घर लेके आ गए इनको। उसके बाद ठीक रहे, डॉक्टर विजिट पे आते रहे। ही वॉज सो नाइस, इट वॉज सो नाइस ऑफ हिम, ही वुड कम होम एंड मतलब उनसे बात करते थे, उनका हाल चाल पूछते थे, दवाइयाँ बदलते रहते थे, ये नहीं तो ये। तो हॉस्पिटल से आने के बाद जब डॉक्टर घर आते थे तो बहुत गुस्सा करते थे कि आपका हॉस्पिटल अच्छा नहीं है, मैनेजमेंट ठीक नहीं है, नर्सेस ठीक नहीं है, तो और भी कुछ कुछ पंजाबी में बोलते थे जो उनको समझ में आता ही होगा, आई डोंट नो, पंजाबी इतनी मुश्किल नहीं है। तो एक दिन डॉक्टर ने पूछा कि क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा कुछ नहीं बोल रहे डॉक्टर साहब, थोड़ा सा मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट से थोड़ा ये हैप्पी नहीं है। खैर डॉक्टर तो डॉक्टर है, उनको तो रोज़ ऐसे मरीज मिलते होंगे। लेकिन उन्होंने आना नहीं छोड़ा, और जब तक ये बिल्कुल ठीक नहीं हो गए वो आते रहे। इसका भी करोड़ करोड़ शुक्राना है गुरु जी को। नहीं तो कौन आता है किसी के घर ऐसे विज़िट करने? कोई डॉक्टर नहीं आता है, वो भी इतने बड़े हॉस्पिटल का। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है। गुरु जी ने वहाँ भी हमें हाथ दे के बचाया। लेकिन क्या हुआ कि जब कोरोना की दूसरी लहर आई, यानी कि ओमिक्रॉन आया, तो हम सबको हो गया। मेरी बेटी आई हुई थी जो कि बेंगलोर में रहती है, उसको भी हो गया। अब क्योंकि इनको पार्किंसंस था, तो इनका पार्किंसंस बिगड़ गया तो फिर हम इनको हॉस्पिटल लेके गए। उन्होंने और दवाइयाँ थोड़ी बढ़ा दी, डोज उसकी बढ़ा दी। अब आए तो इनके मुंह से मतलब झाग निकलती थी, और ज़्यादा मतलब लेटे लेते मुंह से झाग निकलती, तो हर बस सोए रहते थे। तो मैंने एक दिन मैंने देखा, मैंने सोचा कि पता नहीं कैसे मुंह गीला हो जाता है, लेकिन एक दिन देखा झाग निकल रही थी। तो मैंने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया, मैंने कहा देखिए उनके मुंह से तो ऐसे झाग निकल रही है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा फ़ोटो भेजिए आप। जब मैंने उनको फ़ोटो भेजी तो तुरंत उन्होंने दवाइयाँ कम करी पार्किंसंस की, और बस। तो अब उसी बिगड़े हुए पार्किंसंस में ही इन्हें यूरिन इन्फेक्शन हो गया। अब जैसे ही हमने डॉक्टर को बताया कि यूरिन इन्फेक्शन हो गया है, तो उन्होंने बिना टेस्ट कराए ही इनको जो दवाई उनको ठीक लगी उन्होंने दे दी। 4-5 दिन में इनका इन्फेक्शन ठीक हो गया, बुखार उतर गया, सब ठीक हो गया। लेकिन बैक टू बैक उसी वक्त दोबारा हो गया। जब दोबारा हुआ तो फिर डॉक्टर ने बोला कि यूरिन कल्चर करवाइए, तो दवाई वही चालू रखिए। अब यूरिन कल्चर की रिपोर्ट उस दिन आई जिस दिन उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। संगत जी,
जिस वक़्त पहले पहले मेरे को इतने सत्संग नहीं आते थे, मैसेजेस नहीं आते थे फ़ोन पे। बहुत बाद में मेरे को मैसेजेस आने लगे हैं। और ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि एक दिन मेरे को मैसेज आता है कि तुमने तो मेरी कदर ही नहीं जानी। उस मैसेज में मैंने देखा कि वो उन्होंने बताया कि ऐसे किसी अंकल की तबीयत ख़राब थी तो आंटी ने अरदास लगाई तो उन्होंने उनको लाइफ ब्लेस करी। तो मेरे को समझ में आया कि गुरुजी तो मेरे को ही कह रहे हैं ये कि तुमने अरदास नहीं करी। बहुत मेरे को अफसोस हुआ, लेकिन जो हो गया सो हो गया। तो फिर संगत जी इसी दौरान, अभी वो इनके जाने से पहले ही, मेरे बेटे को, जैसे आपको बताया, उसको मोटरसाइकिल चलाने का बहुत शौक है। हालांकि देखिए एक बार उसका इतना एक्सीडेंट हुआ, सब हुआ, वो गाड़ी लेके यूपी चला गया। हम पुणे में रहते हैं। यूपी चला गया और गूगल से रास्ता देखा उसने और चला तो गया ठीक, लेकिन आते वक्त उसका गूगल ने उसको थोड़ा सा मिसगाइड कर दिया और वो खेतों खेतों से आ रहा था। तो वहाँ उसका एक्सीडेंट हो गया किसी शायद टेम्पो से या समथिंग ऐसे कोई। तो लेकिन उस उनके पीछे कोई कार आ रही थी। कार वाले ने अपना गाड़ी रोकी, इसको हेल्प के लिए ऑफ़र किया, पानी पिलाया और और ये लड़का, इसके हाथ में बहुत चोट लगी थी, फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन ये घर पहुंच गया, गाड़ी चला गया। अब देखिए ये भी गुरु जी की अपार कृपा है कि ठीक है, वो कष्ट तो देते हैं लेकिन हाथ देख के बचा भी लेते हैं। तो गुरु जी की महानता को हम अपने वर्ड्स में बिल्कुल भी बयान नहीं कर सकते। उनकी कृपा अपरंपार है। गुरु जी का जितना शुक्राना करें उतना ही कम है। शुक्राना शब्द जो है असल में बहुत छोटा है। हम लोग सोचते हैं शुक्राना करके हमने बड़ा काम कर दिया, पर नहीं संगत जी, शुक्राना तो शब्द बहुत छोटा है। जो गुरु जी हमारे लिए करते हैं उसके लिए शुक्राना शब्द बहुत छोटा है। इसी के साथ मैं अपनी प्यारी संगत जी को और गुरु जी को जय गुरु जी बोलती हूँ और कल फिर हाजिर होंगी अपना सत्संग लेके, क्योंकि पूरे 7 दिन मेरे को लगातार सत्संग करना है। मेरे को लगता है ये भी मेरा एक इम्तिहान है कि मैं इतने बीमार हूँ तब भी मेरे को शुक्राना सत्संग करना है। शायद गुरु जी यही देखना चाहते हैं कि बीमारी में भी मैं करूँगी या नहीं करूँगी। तो जैसे गुरु जी की इच्छा, हमें हमेशा लाइफ के हर मोड़ पे कोई ना कोई इम्तिहान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। शुक्राना गुरु जी, करोड़ करोड़ अनंतम शुक्राना। संगत जी एक बात तो मैं आपको बताना भूल गई, माफ़ करिएगा। जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ मैं, तब से अपने बेटे, वो उसका जो कभी भी जाता है बाइक पे तो वो एक उसकी जैकेट है वो ज़रूर पहनता है। तो मैंने चुपके से उसकी जेब में गुरु जी का एक स्वरूप रख दिया है ताकि गुरु जी उसकी हमेशा रक्षा करें, लेकिन उसको नहीं पता। लेकिन उस दिन जब उसका एक्सीडेंट हुआ और फ्रैक्चर हो गया तो उस दिन बहुत ख़राब भी हो सकता था एक्सीडेंट। तो कहता, मम्मी मैंने अपनी जेबें टटोली कि किसने बचाया है मेरे को। तो उसमें गुरु जी का स्वरूप निकला।
लाख लाख शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को प्यार भरी, सत्कार भरी जय गुरु जी। हम लोग सच में बहुत भाग्यशाली हैं जिन लोगों को गुरु जी ने अपनी संगत बनाया, बाँह पकड़ के अपने परिवार में मिलाया और पल पल उनका ध्यान रखा कि कहीं भी कोई हमारी लाइफ में प्रॉब्लम ना आ जाए। प्रॉब्लम आने से पहले ही उन्होंने हमें उसके लिए सचेत किया कि देखो ये प्रॉब्लम आ रही है, तुम उसके लिए ऐसा कर लो। संगत जी, अब मैंने आपको बताया था कि गुरु जी ने हमें 18 में मकान ब्लेस किया, अपना घर ब्लेस किया। लेकिन ये अगर गुरु जी ना चाहते तो उनका आशीर्वाद नहीं होता तो नहीं हो सकता था, क्योंकि मेरा बेटा तो मकान लेने के लिए तैयार ही नहीं था। कहता था क्या करना, अच्छे से रह रहे हैं रहो। लेकिन कुछ गुरुजी ने ऐसा चक्कर चलाया कि 1 महीने के अंदर अंदर ही हमें घर लेना पड़ा। क्योंकि संगत जी, हम जिस मकान में रहते थे, उन्होंने, मकान मालिक ने बोला कि आप 15 दिन के अंदर मकान खाली कर दीजिए। अब वो मकान उनके बेटे का था और वो बेटा विदेश में था जो कि उसे बेचना चाहता था। हमने तो उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी, पर उन्होंने कहा नहीं, वो हमारा बेटा नहीं मानता है। तो हम लोगों ने जो मकान मिला हमें, उसी में हम शिफ्ट हो गए। और उस बच्चे को इतना धक्का लगा उस चीज़ से कि हमारा सामान भी सेट नहीं हुआ था उस घर में, नए घर में, कि उसने मकान देखना शुरू कर दिया और ले ही लिया। इस तरह से हमारा अपना घर बन गया गुरु जी के आशीर्वाद से। नहीं तो नहीं बन सकता था। वो तो अभी भी कहता है क्यों ले लिया हम लोगों ने ये घर। लेकिन मैं उससे यही कहती हूँ कि बेटा, भगवान का शुक्रिया अदा करा करो कि सर के ऊपर छत है अपनी। इसी तरह जिस वक़्त हम लोग ये घर देखने आते थे, वापसी में जाते जाते हमें एक दिन रास्ते में हमारी कार जो है ख़राब हो गई। कार ख़राब हो गई, इसका एक पहिए में से पता नहीं क्या कुछ ऐसा गड़बड़ आ गई कि स्टेपनी चेंज करने वाला था, लेकिन स्टेपनी नहीं थी हमारे पास, या वो भी ख़राब थी। तो अब ऐसा हुआ कि हमारे जिस तरफ से हमारे थे, हमारी तरफ से एक बंदा साइकिल पे बहुत तेज़ तेज़ साइकिल चलाता हुआ हमारे पास से गुजरा। कहता अभी मैं लेके आता हूँ मैकेनिक को। और वो गया और फिर वापसी में आके हमसे बोल के गया कि मैकेनिक आ रहा है, आप यहीं रुकिए। और वो उसी तरफ वापस चला गया। अब बताइए ऐसा कौन कर सकता है कि हमें सिर्फ बताने के लिए कोई हमारे साथ साथ आके फिर वापस तो नहीं जा सकता ना। ये सिर्फ हमारे गुरु जी का ही चमत्कार था। और वो मैकेनिक आया, उसने हमारी गाड़ी इतनी ठीक कर दी कि
वहाँ तक पहुँच सके जहाँ तक हमें हेल्प मिल जाए, मैकेनिक मिल जाए कोई। तो जैसे ही गाड़ी मार्केट में पहुँची, हमने गाड़ी रोकी, ठीक कराया और थोड़ी देर लगी ठीक होने में, लेकिन हम ठीक ठाक घर पहुँच गए। लेकिन अगर उस सड़क पे हमें कोई मैकेनिक नहीं मिलता तो बहुत ही मुश्किल था हमारे लिए कि हम या तो गाड़ी वहाँ छोड़ते, वहाँ तो कोई ऐसा वो भी नहीं था कि जहाँ से हमें कुछ टैक्सी या कुछ मिल जाता। तो इस तरह से गुरुजी हमारी, जब हम किसी मुसीबत में होते हैं तो हमारी हेल्प करते हैं, आके खुद आके हेल्प करते हैं। ऐसे ही ये गुरुजी की बहुत ही कृपा है हम पे। इसी तरह आजकल मेरे को बहुत आग लगने के, गैस से कुछ होने के सत्संग बहुत सुनाई दे रहे हैं। तो मैंने देखा कि एक दो बारी मेरी गैस का भी नॉब जो है वो खुला रह गया। तो मेरे को फट से गुरुजी के सत्संग का ध्यान आता है कि गुरुजी चेता रहे हैं, बेटा संभल जाओ। तो अब मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुजी। उनके पूजनीय चरणों में मेरा शत शत नमन है। हम पे अपनी कृपा इसी तरह बनाए रखें वो। और आज गुरुजी ने मेरे पे बहुत बहुत कृपा करी है कि मेरी तबीयत आज बहुत ठीक है। शायद गुरुजी ने मेरा कल का उलाना सुन लिया तो ठीक है, जैसे गुरुजी की मर्जी। संगत जी, जय गुरु जी। अभी मेरे को कुछ और याद नहीं आ रहा है। मैं फिर कल फिर हाजिर होंगी आपके सम्मुख। अभी के लिए जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी नूं और गुरु जी नूं प्यार और सत्कार भरी जय गुरु जी। मैनू मैसेज आने शुरू हुए, मेरा ख्याल 1-1.5 साल हुआ है। और जो मैनू मैसेज आने शुरू हुए उस वक्त मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही थी। उठा नहीं सी जाता, बदन विच दर्द। हाँ जी, चावल भी है ना। गुरु जी ने मैनू दसना शुरू किया कि बेटा तेरे उत्ते, तेरे घर दे उत्ते ब्लैक मैजिक होया है। तेरे किसी परिवार वाले नहीं, बहुत नज़दीकी बंदे ने तेरे ते मारन क्रिया की है। और मैनू उपाय भी दसे उन्होंने कि हनुमान जी नू चूरमे के लड्डू का भोग लगाओ और उत्थे बैठ के हनुमान चालीसा 7 बारी पढ़ो। लाइक दिस 7 वीरवार, 7 मंगलवार इस तरह करो। इस तरह शीतला माता जी नू चुन्नी चढ़ाओ, काली माता जी नू चुन्नी चढ़ाओ, शेरां वाली माता जी नू चुन्नी चढ़ाओ। शीतला माता नू मैं चुन्नी ते चढ़ाई, पर गुरु जी ने किया नहीं, वो गलत हो गया। तो दोबारा हाली तक मैं जा नहीं पाई। और काली माता भी जी नू भी मैं हाली चुन्नी नहीं चढ़ा पाई हाँ। हालांकि गुरु जी मैनू रोज़ विच याद कराते रहने कि तेरा एक काम हली रहिंदा है।
ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਸੀ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਤਕਲੀਫ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਲਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜਸ ਜਦੋਂ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਲੱਭਿਆ ਹੋਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮੈਸੇਜਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮੈਸੇਜਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜਸ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਲਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਬਣਾਈ, ਇਹਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਬਸ ਚਾਹ ਵਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਰੁੱਖਾ ਮਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇੰਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਗਲਾਸ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਢੱਕਣ ਚੁੱਕੋ ਅਤੇ ਕਦੀ ਓਮ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਟਰੀ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਮੋਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਈਕ ਕਦੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਸਿਰਫ ਚਾਹ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ ਕਿ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਲੈਸਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਣ। ਇਤਨੀ ਪਰਫਿਊਮ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਕੁਛ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰੋ, ਇਸ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ
ਕਿਸੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ 2-4 ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਸਤਸੰਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗਈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਉੱਠੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪੁੱਛੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ, ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਜਾਣੇ ਜਾਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ, ਦਿਆਲੂ ਔਰ ਵਿਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਇੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਮੈਸੇਜਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਉਪਾਅ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਈ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਫਲਾਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ OPD ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਪੇਟ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਰ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਬਸ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਚੰਦਨ ਦਾ ਤਿਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਤਿਲਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੈਲੀ ਬਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪਈ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,
ਕਈ ਦਿਨ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਨਾ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਹਲਦੀ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਲਿਆ ਕਰ, ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਪਾ ਕੇ 7 ਮਿੰਟ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਵਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ 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 ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਸੰਗਤ 'ਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਦਾ ਇਤਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ, ਸਭ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਉਪਾਅ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਹਾਲੀ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਾਂਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਹੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਲਿਖ ਕੇ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾਓ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਲਾਓ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਵਾਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੀ ਕਰਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ 7 ਦਿਨ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹਾਂ ਤਦ ਤੋਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਦੇਖ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਘਰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਡ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ
ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਨੰਤਮ ਕਿਰਪਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੇਰਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਾ ਵੱਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ, परम पिता परमेश्वर हो गुरु जी, आपके परम पिता परमेश्वर हो। साडे सिर ते हमेशा अपना किरपा भरिया हाथ रखना, हमेशा अपना किरपा भरिया हाथ रखना। असी आप जी दे भुल्लनहार बच्चे हाँ, पल पल जाने अनजाने भुल्लां करने हाँ। साडियां भुल्लां नूं बख्श लेना गुरु जी, साडियां भुल्लां नूं बख्श लेना। संगत जी, बस इत्थे ही मैं अपना अज का सत्संग ख़त्म करनी हाँ और कल फिर हाजिर होवांगी। आप सब नूं और गुरु जी नूं बहुत ही प्यार और सत्कार भरिया जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।